हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर पूरी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली तो नहीं है, मेरा भाई नहीं है यहाँ पे, और जितने भी लोग घर पे थे हम सब जा रहे हैं। हम निकल गए हैं द्वारका के लिए, और जितना भी हो सकता है बन सकता है उतना मैंने रिकॉर्ड किया है। तो हम रिलैक्स होकर बैठ गए अब, और जा रहे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने टिकटॉक बनाना, खाना पीना और सोना स्टार्ट कर दिया, और गप्पे लड़ाना स्टार्ट कर दिए। तो हमने एक छोटा सा चाय ब्रेक लिया क्योंकि थक गए थे। तो हम सब साथ में ही जा रहे थे, बातें करते हुए, इधर उधर करते हुए। बट मेरे बाबा वो आगे आगे भागे ही जा रहे थे, पता नहीं उनको क्या ही पकड़ना था। और मेरी मम्मी और मासी पीछे से हंसते गाते आ रहे थे। तो मैंने इसको बोला मुझे रेड बुल पीना है, वो स्टिल कंफ्यूज है कि मैं क्या निकालूँ और क्या दूँ। और फाइनली उसको पता चल गया कि रेड बुल ही लाना है, तो उसने मेरे लिए रेड बुल लिया। और यहाँ पे सब जो चाय पीता है चाय, जो कॉफ़ी पीता है कॉफ़ी। और एक बात बता दूँ, मैंने कभी चाय ट्राई नहीं किया है, तो इसके लिए मैंने रेड बुल पिया। और लोग चाय वाले भी थे और कॉफ़ी वाले भी थे, सब डिवाइडेड हैं। ये कॉफ़ी वाले लोग हैं स्पेसिफिकली, और बाकी सब चाय वाले। तो हम ये ब्रेक ख़त्म करके फिर से लग गए। फिर हम घर से भी खाना वाना लेके आए थे। तो यहाँ पे हम चालू ही था हमारा मुंह पूरे ट्रैवल में, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल था और फैमिली है तो ऐसे फ़न होगा, और बड़े लोग हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके कंधे पे होगी। तो मज़े से जा रहे थे हम। तो उन्होंने सब कुछ खाना वाना भी पैक किया हुआ था जितना हो सकता है। यहाँ पे मेरी बहन समझा रही है मुझे कि गुजराती और काठियावाड़ी खाना अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग तरीके के फूड आइटम होते हैं। एज अ होटेलियर मुझे भी नहीं पता जहाँ पे हम रहते हैं खाने के बारे में। फिर हमको इतनी भूख लगी और हमें एक होटल मिल गया जिसका नाम द्वारकाधीश ही था, और जहाँ हम जा रहे थे वो मंदिर का नाम भी सेम है। तो इससे बेटर स्पॉट क्या ही होता। पर हम थोड़ा खाना घर से ही लेके आए थे। तो मैं, मेरी बहन और मम्मी, हमने तो घर का ही खाना खाया। बाकी मासी, बाबा और नानी, उन लोग ने बाहर का ऑर्डर किया, वो बाहर का खा रहे। वो गुजराती या काठियावाड़ी खाना है जो वो खा रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं मज़े से। और घर का खाना इतना टेस्टी बना था कि मुझे तो मज़ा ही आ गया। फिर मैंने थोड़े बाल वाल संवारे, और ये देख रहे हैं आप, पवन पवन चक्की बोलते हैं शायद इसको। मैंने आगे से शूट किया, ऐसा लग रहा है हम उसमें जाके ठुक जाएंगे, ऐसा लग रहा है रोड पे ही बना हुआ है। बट ऐसे अच्छा व्यू आ रहा था। यहाँ पे अब सब सो गए, अब सब खा पी लिया, थक गए, सब सो गए। मैंने मम्मी को बोला सोनी की एक्टिंग करो, मम्मी को और नानी को। तो उन्होंने इतना सही एक्टिंग किया कि सबको पता ही चल रहा है कि लिटरली वो एक्टिंग ही कर रहे थे सोने की। और हम सीएनजी भराने के लिए रुके, इतना लंबा लाइन। इसी बीच में मेरी बहन जाके जल्दी से हमारे लिए पानी लेके आती है ना, बिग सिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। और यहाँ पे मासी ने कुछ जोक क्रैक किया और मेरी मम्मी इतनी ज़ोर से हंसी, और इतना प्यारा उनका मोमेंट कैप्चर हुआ है ना। बट ये सब नेपाली में है तो समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। और बड़ी बहन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभाती है, बट वो भी ह्यूमन ही है, गलती भी करती हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा किसी को लगता नहीं कि बड़ी बहन गलती करती हैं, पर वो करती हैं। ये है, आप देख सकते हैं, सबूत मैंने डाला हुआ है। और ये इसी के लिए डाला हुआ है क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। तो ये सब करके हम फिर निकल गए, और अब द्वारकाधीश सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर रह गया, और आगे दिख भी रहा है टेम्पल दूर से। तो सब खुश हो गए, सब एनर्जेटिक हो गए, सब जाग गए मंदिर को देख के। क्योंकि ये जो टूर है हम 2 साल से प्लान कर रहे थे, पर कभी कोई आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो नहीं हो पा रहा था। और फाइनली हम द्वारकाधीश जाने की गलियों में पहुंच गए। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो भगवान होते हैं या तो वो पहाड़ों में रहते हैं, या तो अंदर गलियां तो अब इंसान ने ही बनाई हैं। बट हाँ, नेपाल में जितने भी मैंने मंदिर ट्रैवल किए हैं वो सब पहाड़ों में ही थे। हमको 2-3 घंटे ऊपर चढ़ के जाना पड़ता था स्ट्रेटली। और यहाँ पे अभी भी टीम बटी हुई है, कोई आगे आगे चल रहा है, कोई पीछे पीछे चल रहा है। तो सबको रिकॉर्ड करते करते मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि कभी आगे करो कैमरा, कभी पीछे करो। और हम फाइनली द्वारका हमें दिख रहा है, बट हमें फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। तो हम दर्शन करके बाहर आए और गोमती रिवर देखा हमने। और ये गोमती रिवर जाती है सीधा अरेबियन सी से मिलती है। तो उसके बाजू में
टेम्पल बना हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है। फिर मम्मी पापा शंख और स्टोन्स वगैरह लेने लग गए, तो हम ऐसे बैठे चिल कर रहे हैं और कितने प्यारे स्टोन्स और शंख लेके आए वो, और मेरे बाबा को बहुत ही ज़्यादा शौक। और ये रबड़ी इतनी टेस्टी थी यार, मज़ा ही आ गया। ये द्वारकाधीश का वो फाइनल लुक या एंड लुक जो मैंने अपनी आंखों से भी देखा, और ये गलियाँ जो हैं वो जो मुझे याद रहेंगी, मेरे सीने में रह गई। और हम फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि हमें स्टे कहाँ करना है, कौन सी अच्छी होटल हो सकती है, ये सब डिस्कस करते हुए और मंदिर घूमते हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो हम जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठे, सबको धक्का मार के मैंने गाड़ी में बिठाया, और ख़ुद भी बैठने के बाद हम फाइनली होटल पा चुके हैं और इतने थक गए थे कि सो चुके हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।